So this house has basically 2-3 very rare combinations. वास्तु हर जना अभी फॉलो करता है, बट हमने वैदिक वास्तु को फॉलो किया है इसमें. दूसरा थ्योरी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी इज़ बिन फॉलोड. जो टोपोलॉजी थी इसकी, हमने उसको बिल्कुल रिटेन किया है एज अ स्ट्रिक्ट नॉर्म. बायलॉज जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन बायलॉज, जो कि गवर्नमेंट बॉडीज़ हमें हमेशा सजेस्ट करती है, द बायलॉज हैज़ बिन फॉलोड एज रिलीजियसली एज नथिंग. इनफैक्ट हम इसको एज ए केस स्टडी प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाउ ब्यूटिफुली यू कैन फॉलो द बायलॉज एंड बगैर एस्थेटिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation, Annapolis Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights. Biopolis. 393. नॉर्मली ऐसा कम होता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को उसके प्लॉट नंबर से जानते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर घर जो है इसको मैं पिछले 22 सालों से देख रही हूँ. 393 प्लॉट नंबर पे मेरे प्रेजेंटली जो क्लाइंट हैं उनके पेरेंट्स ने अपना घर बनाया था, और हमारा इस फैमिली के साथ में एसोसिएशन बहुत पुराना है. तो हमने खाली हमारी कुछ ही चीज़ें रखी थी उनके पास में कि हमारा घर फुल ऑफ लाइट्स हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, और इसके अंदर जो है आने के बाद में ऐसा लगे कि हम घर में आए हैं. जहाँ तक प्लॉट के साइज़ का और टेरेन का सवाल है, मैं ऐसा कहूँगी कि इट्स वेरी मच काइंड ऑफ उदयपुर कैन हैव. नॉट मैनी सिटी हैज़ दीज काइंड ऑफ टेरेन्स इन रेजिडेंशियल कॉलोनीज़. सो उदयपुर में कैसा है कि इस तरह के उतार चढ़ाव हैं. तो कॉलोनीज़ के नाम है हिरणमगरी, दैत्यमगरी, एंड ये पर्टिकुलर हाउस भी ऐसी एक लोकेशन में है जो कि सेक्टर 13 में है. यहाँ पे इसके बिल्कुल नज़दीक एक स्कूल है, उसका प्लेग्राउंड आता है, विच इज़ इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस प्लॉट, द सदर्न पार्ट ऑफ दिस प्लॉट. एंड एक तरफ ईस्टर्न साइड में एक जैन मंदिर है. सो वी हैड सो मच टू प्ले विद साउथ ईस्ट. इसमें ही हमने पार्किंग दिया है ताकि साउथ ईस्ट एक तरह से इनडायरेक्टली एक्सटेंड हो जाए, and the house can have more daylight because this is the lowest level as far as the topology is concerned. So the plot had a very different terrain which normally not much houses have. East से जब मैं इस रोड को चढ़ते हुए आती हूँ, just like a ramp, then I have this entry which is the entry for the first floor which is here. So जब आप यहाँ से enter करते हैं, it looks like कि आप सीधे ground floor पे आ रहे हैं. But if you compare it with the southern level, it is actually a first floor, just like this. So एक एंट्री ये है, एक एंट्री इस लेवल पे है. दोनों ही लेवल से ग्राउंड फ्लोर का फीलिंग आता है. Each floor has 2 bedrooms. Each floor has a connectivity to this lift pit. हमने अभी चूज़ किया कि क्योंकि रोड ऑटोमेटिकली इस तरह से स्लोप बना रही है कि हमें हमेशा लिफ्ट का ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन हम लिफ्ट को प्लान कर देते हैं. सो देयर इज़ अ लिफ्ट पिट विच इज़ नॉट हैविंग एनी लिफ्ट राइट नाउ. इट मे हैव इन लेटर समवेयर इन नियर फ्यूचर. हमने अभी इसको यूज़ करना चाहा क्योंकि ये पिट हर फ्लोर से क्लियरली विजिबल है. सो वी हैव प्लांटेड अ ट्री, एंड ट्री को इस तरह से हमने प्लांट किया है कि जब भी इसका रिमूवल होगा इट विल बी वेरी ईजी टू रिमूव. जब हम अंदर घुसते हैं तो सिंस द फैमिली इज़ सो वेल ट्रेवल्ड, सो हमको लगा कि जो भी आर्ट पीसेस उन्होंने सोवेनियर्स की तरह पिक किए हैं अलग अलग कंट्री से, उन्हें यूटिलाइज़ करें. जैसे द मेन एंट्रेंस हैज़ अ कंबोडियन आर्ट पीस जो कि ब्रह्मा जी को डेपिक्ट करता है, और ब्रह्मा जी क्रिएशन के देवता माने जाते हैं. और ये फैमिली इंडस्ट्री होल्ड करती हैं. दे हैव 4 to 5 फैक्ट्रीज विच इज़ ऑल अबाउट मेकिंग फर्नीचर्स. तो ब्रह्मा जी का उनके एंट्रेंस पे होना काफ़ी रिलेवेंट था.
first floor has this kitchen garden which is receiving southeast daylight. First floor has this indoor landscape area which is a very mild landscape and offers southern daylight with seasonal plants. यहाँ पे आप इनफॉर्मली बैठ के अपने डेज एंजॉय कर सकते हैं. तो हमने एक पर्टिकुलर एरिया घर का इस तरह से चूज़ किया विच हैज़ ऑल साउथ daylight all during the day and which is not a drawing room, which is not a living room, which is not a dining room, बट जस्ट अ सिट आउट प्लेस. और इसमें हमने जितने इंडोर प्लांट्स जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते थे एक बहुत ही माइल्डर वर्जन में इंडोर प्लांट्स को लगाया. तो हमारे लिए जो डेकोरम था वो या तो बिल्कुल क्लासी आर्ट पीसेस को लेके था या सिर्फ प्लांट्स को लेके था. वी ट्राइड नॉट टू ओवरफिल द हाउस. वी ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल कि हम सुबह की धूप भी मिस ना करें, दिन की धूप भी मिस ना करें और शाम की धूप भी मिस ना करें. ये मॉर्निंग एरिया जो है विच इज़ मेजरली फॉर अ ब्रेकफास्ट डाइनिंग. सो द डाइनिंग वॉज मेड इन सच अ वे कि मॉर्निंग की जो रेज़ हैं फ्रेश रेज़ वो हमें डाइनिंग टेबल पे मिल सकें और वो रेज़ इतनी तीखी ना हो कि हैविंग ब्रेकफास्ट इज़ अ चैलेंज. तो हमने वहाँ पे एक कदम्ब का पेड़ लगाया है. ये ट्री मेक श्योर करता है कि जो सुबह की लाइट है उसको थोड़ा सा कर्टल कर दे. सो रोशनी आपको उस तरह से रिसीव हो जैसे एक लैम्प से आप लाइट रिसीव करते हैं विच इज़ अ प्लीजिंग लाइट. सो कदम वॉज वेल चूजन फॉर दिस बिकॉज जो थ्योरी ऑफ फ्रेगरेंसेस होता है उसमें भी कदम वेल सूटेड है और रिलीजियस एस्पेक्ट से भी कदम वेल सूटेड है. एंड सबसे खूबसूरत बात इस घर की जो मेरी फेवरेट है, एज आई एम ऑल्सो लेडी एंड आई लव कुकिंग जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन लेडी, जो किचन प्लेटफॉर्म इस घर का बनाया है वो हमने सॉलिड वुडन टॉप में बनाया है विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ग्रेसफुल. एंड जब आप उस सॉलिड वुडन टॉप पे काम करते हैं तो ट्रस्ट मी इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. द अपर फ्लोर विच इज़ फॉर recreational area and open air bathing portion again has a landscape in the southeast area. It has a balcony in the south area. ये सारे naturally green है. इस पूरे घर में एक भी artificial plant नहीं use किया गया है. The northeast portion of the house has an open terrace which is connected with a personal theatre and a library which is rich with almost 500-600 books. And this is a puja. Normally हम पूजा kitchen floor पर design करते हैं but we मेड इट ऑन अ पर्पज़ कि पूजा एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे योगा के साथ अगर आप मेडिटेट करना चाहें तो यू हैव अ टेरेस नियर बाय. सो वी वांटेड टू मेक द एक्टिविटीज़ इंटरमिंगल्ड. दिस रूम अगेन हैज़ 2 bedrooms but one bedroom here is it has the approach of a suite room because it is for the main couple who lives in the house. सेकेंड फ्लोर टॉयलेट जो है इसका एक बहुत खूबसूरत अप्रोच है. नॉर्मली जो हम विला में देखते हैं, आप बाली ट्रैवल करेंगे, श्रीलंका जाएंगे, वियतनाम जाएंगे तो वहाँ पे ओपन शावर्स और नेचर ओरिएंटेड डिज़ाइंस का ट्रेंड है. सो वी ट्राई टू डू दिस ऑन द सेकेंड फ्लोर विच इज़ हैविंग 2 floors below it. So basically there is a window which opens in the green area. So whenever you are using this beautiful vanity inside this bathroom, first you will see is a green view and the mirrors in the corner. So you have mirrors but it is not just like having merely mirrors but it's an experience. The WC is hidden but hidden in such a way that WC also has this portion which is full of daylight and greenery and a very beautiful open shower. So अगर आप मानसून में इस शावर में खड़े हैं और ऊपर से बारिश गिर रहा है तो यहाँ गिरेगा. So it has a cutout from and it's an open to sky shower. That is a shower for a regular bathing. So that's a beautiful one. And अगर हम मटेरियल्स की बात करते हैं तो मटेरियल्स का जो पैलेट है वो बहुत ही सिंपल है, जैसा दाल बाटी चूरमा के लिए होता है which is not much of it but when you make something it is extremely delicious. So बस वो दाल बाटी चूरमा वाला जो रेसिपी है which is merely कोटा stones, बहुत ही लोकल देसी भट्टों में बनी हुई ब्रिक्स हैं जिनको हमने फ्लोरिंग में यूज़ किया है, ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में. देन यू नो लोकल माइंस से निकले हुए वेस्टेज जो थे स्टोन्स के उनको हमने काफ़ी जगहों पे एज अ वॉल क्लैडिंग यूज़ किया हुआ है. लाइम प्लास्टर को यूज़ किया है हम दीवारों को ठंडा रखने के लिए.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ऑल अबाउट नेचर। जितने भी प्लांट्स हमने चूज़ किए हैं दोज आर वेल थॉट ऑफ एंड उनका जो रोल है वो बड़ा डिग्निफाइड है कि इस ट्री का इतना फॉलिएज होना इम्पॉर्टेंट है, इस पौधे का इतना ही होना इम्पॉर्टेंट है। सो दिस हैज़ बिन वेल चूजन और इसीलिए इसका मटेरियल पैलेट बहुत सिंपल है। नेचुरल वुड इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड। जितनी भी स्कल्पचर्स हैं वो मेटल या नेचुरल वुड में है। देयर इज़ नो आर्टिफिशियल मटेरियल हैज़ बिन यूज्ड। इस प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत कुछ दिया है क्योंकि परिवार तो मेरा जाना पहचाना ही था और नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में हम लोग फाइनेंसेस की बात करते हैं, गुड डिज़ाइंस की बात करते हैं, प्रोफेशनल सक्सेस की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट ने मुझे एक लाइफ टाइम फ्रेंडशिप दी है, एक ऐसे फैमिली के साथ में जो कि बहुत ही लास्टिंग रिलेशंस में बिलीव करते हैं। इम्पॉर्टेंटली अब जब भी किसी ट्रिप पे ये फैमिली जाती हैं सो दे ऑलवेज़ ब्रिंग बुक्स फॉर मी बिकॉज़ उन्हें मेरी अप्रोच के बारे में जब पता चला कि हाउ आई प्रेफर टू डिज़ाइन, सो दे ट्राई टू ब्रिंग द सोवेनियर्स विच आर मोस्टली बुक्स और आर्ट पीसेस। सो दैट्स व्हाट आई हैव अर्नड। एंड सबसे खूबसूरत बात है कि जो किचन गार्डन हमने एक हैंगिंग स्लैब में प्लान किया है उसमें जब कोई पपीता आता है, जब ऑरेंजेस आते हैं, नींबू आते हैं, सो दे शेयर दोज थिंग्स की सी दैट्स व्हाट यू हैव डन विथ अस। हमको लगता है कि हमने जो सारे डिसीजन उन पे छोड़ दिए कि वो जैसा चाहे वैसा करें, उसका हमें लास्ट में अच्छा परिणाम मिला, अच्छा रिजल्ट मिला। घर हर तरह से बहुत खूबसूरत है और वी आर वेरी हैप्पी टू लिव इन दिस हाउस। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड इस घर ने मुझे एक और चीज़ सिखाई कि सादगी में जो पावर है वो किसी और चीज़ में नहीं है। सो आई एम नाउ मोर कीन, जो भी प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, इस घर को मैं एज ए लर्निंग मानती हूँ कि इस घर ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि सादगी को और कितने सादेपन से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट्स अ माइलस्टोन फॉर मी।